ओके, तो पिछले वीडियो में हमने माइनर एंड कोफैक्टर पढ़ा था। ओके, जिसमें हमने माइनर और कोफैक्टर को डिफाइन भी किया था, उसको कंसेप्चुअली समझा भी था और साथ ही साथ में उसको फाइंड आउट भी किया था जब हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे ऑफ ऑर्डर 2 by 2 की। ओके, अब यहाँ पे हम मैट्रिक्स देख रहे हैं 3 by 3 की। ओके, तो यहाँ पे ऐसी मैट्रिक्स के लिए माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे माइनर कैसे निकाले जाते हैं। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 9 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, है ना। तो सीधी सी बात है कि हमारे माइनर भी कितने निकलेंगे, 9 माइनर्स निकलेंगे। तो जो अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो जनरल फॉर्म में जब हम एलिमेंट्स लिखते हैं तो A11, ये A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ऐसे ही जो माइनर भी निकलेंगे वो भी 9 माइनर निकलेंगे, है ना। A11 का माइनर क्या निकलेगा, M11। A12 का माइनर क्या निकलेगा, M12। A13 का माइनर निकलेगा M13। सिमिलरली ऐसे हम माइनर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम जो माइनर देख रहे हैं, सबसे पहले M11 निकाल रहे हैं। M11 हमारा कैसे आएगा, M11 मतलब हमें फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो M11 मतलब पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट रो, ओके, और फर्स्ट कॉलम को हाइड करूंगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जो हमने दूसरी डेफिनेशन देखी थी माइनर की, वो क्या कहती है, M11 का मतलब पहली रो और पहले कॉलम को हटा के जितने एलिमेंट्स बचते हैं उसका डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए पहली रो को हटा दिया, पहले कॉलम को हटा दिया। तो जो भी मेरे एलिमेंट बचते हैं मुझे उसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए -3, -1, 1 और 1 का मैं डिटर्मिनेंट लूंगा। ओके, तो ये किसके इक्वल आएगा, देखिए अब ये डिटर्मिनेंट तो आप डिस्कस हम कर ही चुके हैं। पहले डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब -3 इंटू 1 माइनस रिमेनिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन मतलब 1 इंटू -1। तो ये कितना आएगा, -3 और ये हो जाएगा +1। ओके, तो ये किसके इक्वल आया हमारा, -2 के इक्वल। तो M11 मेरा किसके इक्वल आया यहाँ पे, -2 के इक्वल। क्लियर। अब मैं M12 निकाल रहा हूँ। M12 अगर मैं निकाल रहा हूँ मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट की, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट की। और ये मुझे कैसे मिलेगा, मैं पहली रो और दूसरे कॉलम को हाइड कर दूं। ओके, तो पहली रो मेरी ये है और दूसरा कॉलम मेरा कौन सा है, ये है। तो जो बचे जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए 2, 3, 1 और 1, 2, 3, 1 और 1। तो यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट में क्या लूंगा, 2, 3, 1 और 1, राइट। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आ जाएगा, अगेन 2 इंटू 1 जो डायगोनल एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट माइनस रिमेनिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट 1 इंटू 3। तो ये किसके इक्वल हुआ, 2 - 3 जो कि किसके इक्वल हुआ, -1। तो M12 मेरा किसके इक्वल आया, -1। अब हम बात करते हैं M13 की। M13 मतलब पहली रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट। तो पहली रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट जो मैं ये, इसका मुझे माइनर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके कॉलम और इसकी रो को हाइड कर दूंगा। या तो आप ये भी देख सकते हैं, यहीं से हमको क्या करना है, M13 निकालने के लिए पहली रो और तीसरे कॉलम को छुपा देना है। तो पहली रो हमारी ये हमने हाइड की और तीसरा कॉलम हमारा ये रहा। तो जब हम इसको हाइड करेंगे तो हमारा क्या डिटर्मिनेंट निकलता है, 2, 3, -3, -1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, 3, -3 और -1। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 -3 इंटू 3। तो ये किसके इक्वल होगा, -2 और ये +9 जो कि किसके इक्वल हुआ, 7। तो M13 मेरा किसके इक्वल आता है, 7 के इक्वल आता है। क्लियर। सिमिलरली मैं M21 निकालूंगा अब। तो M21 जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, M21 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए दूसरी रो और पहले कॉलम को, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करना पड़ेगा। तो मेरा सेकंड रो कौन सा है, देखिए ये मेरा सेकंड रो है, ये हो गई मेरी सेकंड रो। ओके, मैं आपको और इससे बता देता हूँ, ये देखिए ये हो गई मेरी सेकंड रो।
क्लियर? ये हो गई मेरी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। ये देखिए सेकेंड, मुझे हाइड करना है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को, तो ये मैंने सेकेंड रो को हाइड किया और फर्स्ट कॉलम को जब मैं हाइड करूंगा तो मेरे पास देखिए क्या बचता है यहाँ पे 2 -1 3 और 1। तो यहाँ पे एक बार फिर से डिटर्मिनेंट मुझे किसका निकालना है 2 -1 3 और 1 का। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 -1 3 और 1। इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 1 -3 इंटू -1। तो ये होगा मेरा 2 प्लस 3 जो कि किसके इक्वल आएगा 5 के इक्वल। तो M21 मेरा किसके इक्वल आया 5 के इक्वल। क्लियर? सिमिलरली मुझे M22 अगर निकालना है तो ये किसके इक्वल आएगा। जब मैं M22 निकालूंगा तो ये मुझे इसके लिए दूसरी रो और दूसरे कॉलम को हाइड करना पड़ेगा। तो दूसरी रो इसी को मैंने हाइड किया और जो दूसरा कॉलम है वो कौन सा हुआ मेरा ये दूसरा कॉलम। तो मेरे पास देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स बचते हैं मुझे जिसका डिटर्मिनेंट लेना है -1 3 और 3 और 1। ओके, -1 3 3 और 1। तो मैं यहाँ पे वो लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा -1 3 और उसके बाद 3 एंड 1। तो ये किसके इक्वल आएगा -1 इंटू 1 जो डायगोनल एलिमेंट है उनका मल्टीप्लीकेशन माइनस रिमेनिंग एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 3। ये किसके इक्वल आया -1 -9 जो कि क्या आएगा -10। तो M22 मेरा किसके इक्वल हुआ -10 के इक्वल। सिमिलरली मैं M23 अगर लूंगा, अगर मुझे M23 निकालना है तो ये किसके इक्वल आएगा। इसके लिए मुझे दूसरी रो और तीसरे कॉलम को हाइड करना है ना, दूसरी रो और तीसरे कॉलम को। तो देखिए अगेन ये दूसरी रो और अब तीसरे कॉलम को अगर मैं हाइड करूंगा तो देखिए क्या मुझे एलिमेंट्स मिलते हैं। मुझे डिटर्मिनेंट किसके निकालने हैं -1 3 2 और -1 है ना। डिटर्मिनेंट किसका निकालना है -1 3 2 और -1 का। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा -1 3 2 और -1। तो ये किसके इक्वल आएगा डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन -1 इंटू -1 माइनस रिमेनिंग एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 3 जो कि होगा 1 -6 जो कि किसके इक्वल आएगा -5। तो M23 मेरा किसके इक्वल आया -5 के इक्वल। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ये माइनर की तरफ जो हमको निकालना है। अब हमें क्या निकालना है M31 निकालना है। तो M31 मेरा क्या आएगा, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को हाइड करना पड़ेगा, मतलब तीसरी रो और पहले कॉलम के एलिमेंट को मुझे हाइड करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं हमारी जो तीसरी रो है ये हमारी तीसरी रो है। ओके, ये हमारी तीसरी रो है और हमारा जो पहला कॉलम है वो ये रहा। तो तीसरी रो और पहले कॉलम को हाइड करने के बाद हमें किसका डिटर्मिनेंट निकालना है 2 -3 3 और 1। ओके, किसका निकालना है 2 -3 3 और 1। तो मैं यहाँ पे उसको करूँगा 2 -3 3 और 1 का जब मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आएगा 2 इंटू 1 -3 इंटू -3 जो कि किसके इक्वल होगा 2 + 9 विच इज इक्वल टू वॉट 11। तो M31 मेरा किसके इक्वल आया यहाँ पे 11 के इक्वल। सिमिलरली मैं निकालूंगा M32। M32 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा तीसरी रो और दूसरे कॉलम के एलिमेंट को मुझे हाइड करना पड़ेगा। तो देखिए तीसरी रो, अब जो इसमें भी थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो थर्ड रो मेरी ये हो गई। ओके, और जो सेकंड कॉलम है वो मेरा ये हो गया। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को हाइड करने के बाद मुझे क्या मिलता है, देखिए मुझे डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा -1 2 और 3 और 1 का। तो -1 2 3 और 1 -1 2 3 और 1। तो ये किसके इक्वल आएगा -1 इंटू 1 -3 इंटू 2। तो ये होगा मेरा -1 -6 मतलब किसके इक्वल आया -7। तो M32 मेरा किसके इक्वल आता है यहाँ पे -7 के इक्वल। अब मुझे निकालना है M33। तो M33 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थर्ड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को हाइड करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे अगर थर्ड रो, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को हाइड करता हूँ तो क्या मुझे मिलेगा -1 2 2 और -3 है ना, -1 2 2 और -3।
तो मैं वही चीज़ यहाँ पे लिखूंगा, -1 2 2 और -3 जो कि किसके इक्वल आएगा, ये होगा हमारा -1 इंटू -3 और -2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 3 -4 जो कि आएगा -1। तो M33 मेरा किसके इक्वल आया, -1 के इक्वल। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 9 एलिमेंट्स थे तो हमारे माइनर भी कितने निकल के आ गए हमारे पास, 9 है ना। और एक एक माइनर जो है वो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया है कि कैसे आ रहा है। ओके, तो इस वीडियो में जो है वो हमने माइनर फाइंड आउट करने की प्रोसीजर देखी है। जब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 रहती है तो उसके माइनर्स हम कैसे निकाल सकते हैं एलिमेंट्स के। इस वीडियो में हमने देखा कि हम माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कोफैक्टर मतलब इन्हीं माइनर को अगर हम कोई इन्हीं माइनर, ये जो माइनर हमारे निकले हैं, अगर हम इनको कुछ साइन दे दें, ओके, प्लस या माइनस में अगर इनको कुछ साइन दे देते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, कोफैक्टर। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कोफैक्टर्स के बारे में। थैंक यू।